लोकसभा चुनाव से पहले जहां बीजेपी के लिए लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं, तो वहीं कांग्रेस को झटके पर झटका लग रहा है। विपक्षी नेता माहौल को भांपते हुए बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं। बीजेपी जहां पीएम मोदी के नेतृत्व में फ्रंट फुट से खेल रही है, तो वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी कुनबा बिखरता जा रहा है। राहुल की यात्रा के बाद भी कांग्रेस के नेता हर दिन बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वहीं अब जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की वजह से बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई है। दर्शकों, आपने खूब सुना होगा कि दो बंदर की लड़ाई में रोटी होशियार ले जाता है। ऐसा ही कुछ हाल इंडी अलायंस के घटक दलों का भी है। वो आए तो थे ये कहते हुए कि हमारा एकमात्र ध्येय ये है कि हम किसी भी तरह से राष्ट्रवादी कर्तव्यपरायण प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटाना है, जिनके नेतृत्व में देश का डंका विश्व भर में बज रहा है। लेकिन स्वार्थ की नींव पर पड़ा ये गठबंधन देखते ही देखते कब धराशाही हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। मैदान में तो इंडी अलायंस के घटक दल एक दूसरे को धूल धर्षित करने में लगे ही हुए थे। ये भी कश्मीर घाटी में भी अलायंस के घटक दल एक दूसरे को उनकी राजनीतिक हैसियत दिखाने से चूक नहीं रहे। वो ये बता रहे हैं कि अपने राजनीतिक हैसियत में रहो, ज्यादा ठीक रहेगा। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आमने सामने है, जिसकी वजह से कश्मीर में भाजपा को सीधा फायदा हो सकता है। कैसे, बताते हैं आपको। लोकसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की बढ़त दिख रही है। हाल ही में कश्मीर में हुए प्रधानमंत्री मोदी की रैली में जिस तरह से लोग बीजेपी का समर्थन करते दिखे, उससे साफ है कि 370 हटने से घाटी के लोग काफी खुश हैं। वहीं दूसरी तरफ सीटों के बंटवारे को लेकर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच टकराव के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के बयान से आहत पीडीपी अगर चुनावी दंगल में उतरी तो कश्मीर की 3 सीटों पर मुकदमा त्रिकोणीय और बहुकोणीय हो सकता है, जिसका नुकसान विपक्ष को होना तय है। वहीं घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की लड़ाई से फायदा भगवा दल को ही होगा। वहीं अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रही नेका के पैरों तले जमीन खिसक सकती है, क्योंकि वोट बैंक सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का घटेगा। पीडीपी न सिर्फ दक्षिण कश्मीर में बल्कि राजौरी पुंछ के अलावा सेंट्रल कश्मीर और उत्तरी कश्मीर में भी अच्छा खासा प्रभाव रखती है। तीनों सीटों पर वोट पड़ने से इसका लाभ बीजेपी के अलावा उसके समर्थक दल भी उठा सकते हैं। मौजूदा समय में बीजेपी में कश्मीर में अपनी जबरदस्त पकड़ बना चुकी है। हाल ही में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली इसकी गवाह भी है। आपको बता दें, बारामूला, कुपवाड़ा और पुलवामा, श्रीनगर, गांदरबल समेत 2 संसदीय क्षेत्र कश्मीर में हैं। जम्मू में रियासी जम्मू और उधमपुर डोडा कठुआ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं। अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र कश्मीर और जम्मू में पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के दोनों तरफ फैला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के मिलकर 5 सीटों पर साझा प्रत्याशी उतारने की योजना थी, लेकिन अब घाटी के विपक्षी दल आपस में ही लड़ पड़े हैं। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तीनों लोकसभा सीटों पर एक तरफा चुनाव लड़ने का विकल्प चुनकर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन को कमजोर करने का आरोप लगाया है। ऐसे में अब विपक्ष की इस लड़ाई से बीजेपी घाटी में बड़ा उलटफेर कर सकती है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।